अस्सलामुअलैकुम। आज इस कार्टून स्टोरी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसका नाम है पाओ। ये एक चाइनीज़ कपल की स्टोरी है जो कि कनाडा में न्यू शिफ्ट हुए होते हैं, जिनको सेटल होने में भी कुछ टाइम लगा। इस वजह से वो बहुत उदास होते हैं। फिर उस चाइनीज़ की वाइफ उसके लिए मोमोज़ बनाती है और उसके सामने रख देती है। वो मोमोज़ जैसे ही खाता है उसको बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो काम से लेट हो रहा होता है, इसलिए वो मोमो खाते हुए ही चला जाता है। पीछे से जब उसकी वाइफ मोमोज़ खा रही होती है अकेले बैठ के, तो एकदम उसके मुँह में कुछ फ़ील होता है जिससे वो डर जाती है और फ़ौरन मुँह से उसे थूक देती है उसी टोकरी में। उसको देखती है कि उसके छोटे-छोटे पाँव निकल आते हैं और आँखें निकल आती हैं और वो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। वो देख के बहुत हैरान होती है और उसको उठाकर बहुत से लाड करने लग जाती है और प्यार करने लग जाती है, और वो छोटा-सा मोमो खुश हो जाता है और हँसने लग जाता है और वो भी उसको गले लगा लेता है, इसलिए क्योंकि वो समझता है कि वो इसकी माँ है। इसी तरह वो लेडी भी इसको अपना बच्चा समझ लगती है क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए उसको अपना बेटा बना लेती है और उससे बहुत लाड करती है। वो उसकी अपने बच्चों की तरह केयर करती थी, उससे बहुत प्यार करने लग गई थी, यहाँ तक कि उसको फ़ीड तक करवाती थी यहाँ, और यहाँ तक कि उसको बड़ा होते देखकर बहुत खुश हो रही थी और उससे बहुत प्यार करने लग गई थी। और उसके साथ-साथ मैयर भी करती थी, उसकी हाइट को मैयर करती थी क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। और अक्सर कभी इस लेडी को कभी मार्केट या कहीं बाहर भी कुछ लेने जाना होता था, वो इसको अकेला नहीं छोड़ती थी, इसको अपने साथ ले जाती थी। और एक दिन वो प्लान करते हैं क्यों ना हम बाहर जाके स्वीट्स खाएं और एंजॉय करें और बेकरी में जाएं। इसी तरह ये रास्ते में जाते हुए स्वीट्स खाते हैं और बेकरी में जाके उधर से बेकरी से बहुत सारी चीज़ें भी लेते हैं। और वो इसको उस चीज़ की भी टेंशन रहती थी क्योंकि ये मैदे का बना हुआ था, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये कुछ गिर ना जाए, क्योंकि इसके गिरने से इसकी शेप ख़राब हो जाती थी और वो फ़ौरन उसकी शेप ठीक करने के लिए दोबारा से उसको ठीक कर देती थी और ज़्यादातर उसके साथ ही रहती, और अगर उसको कुछ में ख़राबी होती थी उसको फ़ौरन ठीक कर देती थी। इसीलिए वो जब भी योगा करने या एक्सरसाइज करने जाती थी उसको अपने साथ ले जाती थी ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे। फिर एक दिन वो योगा और एक्सरसाइज कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। वो उनको देखकर उनके साथ खेलने लग जाता है, लेकिन फुटबॉल उसके मुंह पे आकर लग जाता है जिसकी वजह से उसकी शेप ख़राब हो जाती है। वो फ़ौरन से बाव को उठाती है और उसकी शेप ठीक करने लग जाती है और आके बस में बैठ जाती है, लेकिन बाव अभी भी उससे नाराज़ होता है, खफ़ा होता है क्योंकि वो ज़िद कर रहा होता है कि मुझे अभी भी खेलना है उन बच्चों के साथ और उस फुटबॉल के साथ। लेकिन वो उसको डांट रही होती है, कुकीज़ भी ऑफ़र करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो उनसे बहुत सख्त नाराज़ होता है क्योंकि उसे खेलने की बहुत दिल कर रहा था। और जब से बाव उन बच्चों के साथ खेल के आया था तब से उसने रूटीन बना ली थी कि उसका भी दिल करता था कि मैं बाहर जाके खेलूँ, और वो अपनी मदर से दूर हो गया था। वो हर टाइम किसी ना किसी तरह मौके में रहता था कि वो किस तरह छुप कर बाहर जा सके और अपने दोस्तों के साथ खेल सके, और हर टाइम यही हरकतें करता रहता था। उसकी माँ बहुत फ़िक्रमंद होती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे क्यों तंग कर रहा है, और वो सारी सारी रात उसका वेट करती रहती थी और वो बहुत लेट घर आने लग गया था। लेकिन पाओ अब बहुत लापरवाह हो गया था और उसे बाहर की दुनिया बहुत पसंद आ गई थी। एक दिन उसकी माँ उसको खुश करने के लिए उसके फ़ेवरेट खाना बनाती है ताकि वो खुश हो जाए। उसको खाने बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन पाओ उस खाने को देखे बगैर वहाँ से गुज़र जाता है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिस पे उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत परेशान होती है और उसे बुलाती है खाने के लिए, लेकिन वो नहीं आता था और उल्टा बाहर जाने की ज़िद करता है। उसकी माँ उसको बहुत रोकती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह फिर भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। वो लेडी बहुत गुस्से में होती है जो कि उसकी माँ बनकर उसको पाल रही थी, लेकिन वो भी लापरवाह है बाकी दुनिया की तरह। फिर थोड़ी ही देर बाद रात के अंधेरे में एक दरवाज़ा बजता है। वो जब खोलती है तो आगे पाओ होता है। वो उसे देख के खुश होती है, लेकिन साथ ही वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ ही उस लेडी को रिंग दिखाती है। वो दिखती है कि इन दोनों ने शादी कर ली है और वो दोनों घर में आ जाती है और वो लेडी घर में आकर बैठ जाती है। इस पे पाओ उन्हें बताता है कि मैं घर इसलिए आया हूँ क्योंकि वो अपना सारा सामान लेने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी माँ उसे बहुत रोकती है लेकिन कि यहाँ से मत जाओ, मैं लेकिन वो अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता और गेट से बाहर निकलने जाता है, लेकिन उसकी माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने लगती है कि प्लीज़ मत जाओ, तुम मुझे ये सिला दोगे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मत जाओ। लेकिन वो नहीं रुकता, वो जाने की बहुत ज़िद करता है, लेकिन इसी गुस्से में वो उसको उठा के मोमो समझकर खा जाती है और बाद में वो बहुत परेशान होती है कि मैंने अपना बेटे को खा लिया मोमो समझ के। फिर वो बहुत उदास रहने लगती है, अपने रूम में ही बंद रहती है, ना किसी से बात करती है, ना कभी कुछ करती है। तो उस लेडी का हस्बैंड एक लड़के के साथ आता है और उसको कहता है कि जाओ अपनी माँ से बात करो। वो सुबह-सुबह अपनी माँ आँखें मलती हुई उठती है और देखती है ये तो बिल्कुल ही पाव जैसा लग रहा है, लेकिन जब वो अपनी आँखें मलती है और देखती है ये तो कोई लड़का है, जिसको देख के वो बहुत हैरान होती है और उसका बाप उस लड़के को धक्का देता है अंदर कि जाओ अपनी माँ को राज़ी करो।
और तभी ये चीज़ रिवील होती है कि ये इन्हीं का बेटा होता है, जो कि बहुत साल पहले, बहुत अरसे पहले इनको छोड़कर चला गया था और इनकी कोई फ़िक्र नहीं की थी। जिस पे अब ये माफ़ी मांगने के लिए अपने माँ-बाप से पीछे वापस आया है और उनसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसी के बाद वो अंदर अपनी माँ के पास बैठ जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाहती थी, वो उधर मुँह करके लेटी रहती है। साथ ही वो इस साइड पर बैठ जाता है और यहाँ पे एक और चीज़ पता ये भी लगती है कि वो कोई भी पाव नहीं था, वो सिर्फ़ इसकी इमेजिनेशन थी, जो कि हर टाइम अपने बेटे को याद करते हुए परेशान और उदास रहती थी। वो पाव नहीं, वो अपने बेटे को याद करती रहती थी। जब उस लेडी का बेटा देखता है कि मेरी माँ मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो वो उसके फ़ेवरेट कुकीज़ उसके बेड के पास रख देता है। माँ जैसे ही उन कुकीज़ को देखती है तो वो रोने लग जाती है और वो दोनों मिलकर वो कुकीज़ खाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो बेटा उस लेडी से माफ़ी मांगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया था, लेकिन मैं अब आइंदा आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो लेडी अपने बेटे को माफ़ कर देती है और वो दोनों मिलकर कुकीज़ खाने लगते हैं। फिर थोड़े अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है कि इसका बेटा अपनी वाइफ़ को भी इसी घर में लाता है और वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ मोमोज़ बनाने लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर आपको ये मेरी शॉर्ट सी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।